दोनों गए और हम यहाँ सुअर मरना हमारा। देखो तुझे बांध ना लिख। देखो क्या हाल है। देखो देखो नारी में क्या हाल है। देखो हाँ देखो क्या हाल है। इतना ही बहुत है। बस हमें सरकार झेलने पड़ेगा। मुंह पे कहना पापा के भी दादा के भी। बस जी हम तो नहीं मरेंगे। योगी जी का कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे, गड्ढा मुक्त। और तो भाई तो करो आज ये करवा दो जी। योगी जी सरकार है तुम्हारी। हमें गरीब बच्चे इस गाँव में। अरे गुलाम मोहम्मद जी विधायक जी हैं जो इन्होंने अब के ना काम कराया, तो इन्हें हमारी चेतावनी ये है जो चुनाव लड़ने आवेगा हम इसे काले झंडे दिखावेंगे। हमारा कहने का मकसद बहिष्कार करोगे वोट? हाँ फुल करेंगे, खुलेआम। हाँ इसे एक हम वोट वोट नहीं नहीं दे। देने के। हाँ एक वोट नहीं दे। किसे नहीं दोगे वोट? गुलाम मोहम्मद को कुछ काम कराया? नहीं कुछ नहीं करा। हमारा इन्हें हैं जा लिए तो कम से कम 10 दफे जा लिए। गुलाम जी ने कुछ काम कराया? कुछ नहीं। किसी ने और ने कराया हो? प्रधान नहीं कुछ नहीं। प्रधान ने भी नहीं कराया, ना जिला पंचायत ने कराया, ना गुलाम मोहम्मद ने कराया। किसी ने कुछ नहीं कराया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सरदाना दर्पण न्यूज़ है अरमान मलिक। आज हम आए जनपद मेरठ के ग्राम पिटलोकर में। यहाँ पर लोगों की जो समस्या है, यहाँ ग्रामीण जो है बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में है, गुस्से में है। यहाँ पर कोई विकास कार्य की लहर देखने के लिए नहीं मिली। अभी आपने हम देखा कि पीछे जो है पानी भरा हुआ है। मदरसे के पीछे वाली गली में बदहाल ज़िंदगी जीने पे मजबूर है मलिन बस्तीवासी। पूरा ग्राम जो है आक्रोश में है। पूरे ग्रामीणों की यही शिकायत है कि यहाँ पे कोई विकास कार्य की लहर देखने के लिए नहीं मिली। अच्छा, ये आप जो चप्पल उतार कर चल रहे हैं, ये क्या समस्या है बाबा? मुझे ऐसी पहली बात तो मंदिर की सोचना है। जहाँ से वोट क्या चलाए और यही रास्ते की मजबूत सही गलत है। अब नहीं हो गया, कह लो चप्पल हाथ में है। आप प्रधान के पास नहीं जाते क्या? नहीं, प्रधान कौन सुना हमारी लेडी कह लो ना। लेडीज है सन्नो। मैं तेरा पढ़ाई नहीं अच्छा, हूँ। मुँह पे कह देंगे ना प्रधान के भी पता क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो तो सुनना चाहते हम जब हैं। हमें कोई हमारे रास्ता हमारी सोचना कोई आदमी कोई नहीं कुछ नहीं करता। कुल मिला के ना आधा वाला कर दे बस। हम तो सही कह रहे। हैं। वो क्या कहते हैं? हम कह रहे हम जावे कोई भी हम खंचा मर जा अगर डूब जावे। हमारी कोई भी मुसलमान ना हमारी कोई नहीं सुनता, अवस्था कोई नहीं सुनता। मतलब बस हमें सरकार झेलने पड़ेगा। मुँह पे कहना पापा के भी दादा के भी। योगी जी की सरकार में ये समस्या है। बस जी हम तो नहीं मरेंगे। योगी जी का कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे, गड्ढा मुक्त। और तो भाई तो करो आज ये करवा दो जी। योगी जी सरकार है तुम्हारी। हमें गरीब बच्चे इस गाँव में, मुसलमान गाँव में हम सड़कें भी हमारे ये मुसलमान भाई भी है, हमारे भैया है, ये भी खंचे में जा रहे हैं अपने जनाजे लेके। और हम भी नहीं जा रहे जनाजे लेकर अपने। मेरी गलत बताए। अब एक हम सारे एक भैया एक भैया हम। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी ये मांग है जी हालो हमारा केवल वो रास्ता मंदिर वाला शिव मंदिर। आप इस समस्या को लेके अधिकारियों के पास गए? तहसील स्तर पे कहीं आपने शिकायतें की हैं इस रास्ते? प्रधान दर्जा से हम हमारे पढ़े लिखे नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो ही मरे खंचे में अपने। और क्या करेंगे हम? कब से झेलनी पड़ रही है समस्या? कब से आप लोगों को झेलनी पड़ रही है? मुझे तो भाई कम से कम 60 साल मेरी उम्र है, इतने खंजे में चलता आ रहा मैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये इतनी गंदगी के अंबाल लगे हुए हैं, ये किन वजह से लगे हुए हैं? क्या वजह है ये इतना गोबर यहाँ पे आ रहा है? ये गोबर भाई ये मैं ईमान दे झूठ बोले मेरे को गोली मार दो गए। ये डेरी वेरी कर रखे ये खंचों में इनू आ रहा है जी। लोगों ने कर रखी डेयरी। आज ये डेयरी का मैं पता नहीं एक अगर में 2 हो जा। डेयरी कितनी चल रही है? डेयरी तो बहुत चल रही है, इसमें क्या बात है? इस रास्ते पे कितनी डेयरी है? अड्डे पे सारा आ रहा, अड्डे पे आ रहा है क्यों मेरी डेयरी।
गोबर चल रहा जी, नहीं ये तो गोबर है ना, देखो गोबर है, गोबर नहीं बता ये तो गोबर है। मुँह पे कम ना रोगी जी, गोबर है जी, मेरी डेयरी नहीं, मैं कश्यप राजपूत हूँ और ये मोहम्मद डेयरी है जी, अड्डे पे माल आ रही है, क्या किसी को मुझे नहीं जानता ना किसी का, किसी की हो सब बात है इसमें। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि बीमारी भी फैल रही है, मच्छर बहुत अधिक हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बीमारी हाँ जी सही है, मच्छर बहुत ज्यादा गंदगी से। अच्छा, यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी आता है प्रधान द्वारा? आता भी नहीं आता, कोई नहीं आता जो अजी नहीं, कोई नहीं आता। मैं कह रहा ना, मैं कह रहा भैया बालू ऐसा कुछ नहीं है, वो भी घर का आत्मा में भाई कोई कर्मचारी हमारे हाथ में नहीं आ रहा, और ये कहूँ तो ये झूठ बोलो देने भैया बताऊँ मैं। प्रधान की सन्नों की एक कर्मचारी यहाँ आए यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या समस्या है, लोगों को कपड़े ऊंचे कर कर नंगे पैर चलना पड़ता है, फिसल के रपट के गिर जाते हैं। यहाँ पे बेचारे भी नहीं आता। जी बताइए, अपना परिचय देके, किन समस्याओं को लेके आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं जनपद मेरठ के ग्राम पिटलोकर में, और यहाँ पर लोगों का समस्या है ये है, अधिकतर लोग जो है रास्ते की बदहाली से परेशान हैं। कुछ डेयरियों संचालक ने यहाँ पर गंदगी फैला रखी है, गंदगी के अंबाल लगे हुए हमने अभी देखा। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे, क्या क्या समस्या को लेके जो है ये गंदगी के अंबाल लगे हुए, रास्ते खराब हैं, जो बस्तीवासी हैं, मलिन बस्तीवासी, वो रास्ते से गुजरते हुए भी जो है गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, रपट के गिर जाते हैं। कुछ मंदिर में जाने वालों की समस्या है, कुछ मस्जिद में जाने वालों की समस्या है, नहा धो के अपने धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वो रास्ते में गिर के उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो भी अभी गंदे हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप इसे? कहना तो ये है, मैं गांव पिठलोकर है, मैं राजा ठाकुर मेरा नाम है, मैं प्रदेश महासचिव किसान यूनियन क्रांतिकारी का। तो मेरा कहने का मकसद तो ये है, जो पिठलोकर में अड्डे पे से रास्ता है, इस रास्ते पे ये हाल हो गया इन डेयरी वालों का भी, और सही मायने में सफाई कर्मचारी तो आने के लिए तैयार नहीं। हमने एसडीएम साहब से भी कह लिया, ब्लॉक में भी कह लिया, सबसे कह लिया, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। दरखास्त भी हमने लगा ली, इसके माध्यम से हम धरने में भी बैठ गए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितने सालों से ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीण? ये तो सही मायने में समस्या तो 10-12 साल से परेशानी आ रही है इस रास्ते पे। कुछ लोगों ने बताया है कि 3 योजनाएं हो चुकी प्रधान की, यानी कि 15 साल हो चुके, 15 साल में यहाँ पर कोई विकास की लहर देखने के लिए नहीं मिली, क्या ये बात सच है? उसमें ऐसा है, जो प्रधान था पहले तो ये फारूक था, इसने नहीं कुछ करा, जो भूतपूर्व प्रधान था इसने नहीं कुछ भी करा। फिर दो योजना से सन्नो है प्रधान, इसने नहीं कुछ कर पा रही, क्यों? हाँ, उसमें ये कुछ नहीं कर पा रही, जो कहते हैं नु करा देंगे, आज लो जो कुछ भी काम नहीं कराया, नु आधे की बात आ जाती है। इस आधे में हम नहीं कराने के, इसमें फारूक कराता, फारूक ने वो कर दिया था, उस चीज को लेके ये कर रहे। हमारा तो कहना इसमें ये है, जो ये रास्ता है, ये जो डेयरियों का गोबर बह रहा है, ये डेयरी वाले कहते हैं होद खोदें अपने वहाँ से, और फिर टैंकर मंगाया जाए, अपने मिला के टैंकर बनवावें, कि फिर तहसील से टैंकर ले में, ये उसमें वहाँ से तहसील से टैंकर आवें, वे इस गोबर को भर के ले जावें, और इसे खेतों में कहीं भी बीचम बीच यहाँ लगा के वहीं से अड्डे पे से ही सारी डेयरी, उधर से ही पानी आ रहा है, और ये रास्ता अड्डे पे से और सीधा लिकड़ता है, नंगले को लिकड़ता है, जिला मुजफ्फरनगर से जुड़ गया रास्ता, और आगे दूर लो चला गया, और इस रास्ते पे लिकड़ने का ना तो कोई ढंग है। और फिर लोग ये ऐसा कर रहे, जब लिकड़ने को रास्ता नहीं पाता, कोई कहीं कोई आगे को सरकावे, आगे कोई ईंट लगावे, आगे कोई इस रास्ते को सब लोग दाबते जा रहे।
बस मेरा तो इसमें तो कुछ लोगों ने ये कहा कि लोगों ने अपने चबूतरे आगे कर लिए और जमीन घेर ली रास्ते की, क्या ये बात सच है? ये हकीकत बात है। ये जो रास्ता है इसमें कोई चबूतरा रहना नहीं चाहिए, ये किसी का भी है, सब तोड़े जा रास्ता बनाया जाए और इसका ही रास्ता चौड़ा होकर बनाया जा कि ये मेन रास्ता है, घने गांवों से जुड़ रहा है, कई जिलों से ये रास्ता जुड़ के जा रहा है। यहाँ हर टाइम जाम लगा रहे, सब आदमी यहाँ परेशान है। तो आप लोगों ने इस समस्या को लेके कहाँ कहाँ शिकायत की? अब से पहले भी आप लोग शिकायत कर चुके हैं तहसील स्तर पे, कहाँ कहाँ शिकायतें की आप लोग? हमने तहसील में भी कर लिया, उसमें तहसील में भी कर लिया, डीएम साहब को भी दे लिया, कमिश्नर साहब को भी दे लिया, सबको इन्हें दे लिया हमने। मुख्यमंत्री के पास भी हमने ज्ञापन करा था। अब हमने मन ये बनाया है, हम संगठन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मिलने अब चलेंगे, वहाँ इस बात को वहीं धर के वहीं मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वहाँ इस बात को धरेंगे। जो ये लोग जूझ रहे हैं, आप तो कहते हैं गड्ढा मुक्त, कोई गड्ढा नहीं रहेगा रास्तों में, और इस रास्ते में लगा के सरदने से और यही लोग गड्ढे जगह जगह हो गए, इसका ये हुआ बस। अच्छा, गुलाम मोहम्मद जैसे यहाँ से विधायक हैं, गुलाम मोहम्मद ने क्या क्या विकास कार्य करे? बस ये है तो करवाने जो करवा दिया। नहीं, विकास कार्य देखने को मिला उनके तरफ अब से? आप बताइए। कुछ पहले कुछ कराया था, जहाँ को करा दे, एक दड़ी सी कहीं छोड़ दे और गुसारे में छोड़ दे तो उसका होगा क्या फायदा? क्यों 10 मीटर उंगले आधे में देगा, 10 मीटर परले आधे में देगा, 10 मीटर कहीं देगा, कहीं ऐसा नहीं जो उनने भी आज ले एक रास्ता फाइनल करा हो। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि गुलाम मोहम्मद जो विधायक हैं उन्होंने एक भी रास्ता सही तरीके से पूर्ण रूप से तैयार नहीं करा? हाँ, ये तो मुस्लिमों की वोट लेने के लिए इनका बेवकूफ बना रहा है, इन्हें कुछ नहीं करा विधायक ने हमारे लिए। गुलाम मोहम्मद इन समस्या को लेकर आप उनसे मिले विधायक जी से? जने कितनी बार मिले, जो यहाँ से मौलवी साहब गए थे, मौलवी शौकीन साहब हैं, इनका रास्ता था, इन्हें जब तो कह दिया था तुम्हारा बना देंगे, अब कह दिया कोई पैसा नहीं आ रहा, अब हमारे खाते में कोई पैसा ही नहीं है, 2 साल से तो इन्हें धकेलता आ रहा तुम्हारा अब बना देंगे, फिर अब कह दिया पैसा ही नहीं है खाते में। तो ये जो हमारे गुलाम मोहम्मद जी विधायक जी हैं, जो इन्होंने अब के नाकाम कराया, तो इन्हें हमारी चेतावनी ये है, जो चुनाव लड़ने आवेगा हम इसे काले झंडे दिखावेंगे। हमारा कहने का मकसद बहिष्कार करोगे वोट? हाँ, फुल करेंगे, खुलेआम। हाँ, इसे हम वोट नहीं देने के। हाँ, एक वोट नहीं दे किसे नहीं दोगे वोट? गुलाम मोहम्मद को। कुछ काम कराया? नहीं, कुछ नहीं करा। हमारा जाए लिए तो कम से कम 10 दफे जाए लिए। गुलाम विधायक जी ने कुछ काम कराया? कुछ नहीं। किसी ने और ने कराया? और प्रधान नहीं, कुछ नहीं, प्रधान ने भी नहीं कराया, ना जिला पंचायत ने कराया, ना गुलाम मोहम्मद ने कराया, किसी ने कुछ नहीं कराया। तो अभी जैसे कुछ लोगों ने कहा कि वोट का बहिष्कार करेंगे, क्या करने जा रहे हैं आप? गुलाम मोहम्मद को वोट नहीं देने के हम, बिल्कुल नहीं देने के। हाँ, हर बार यही कहते हो फिर? नहीं, अब की बार हमने गुलाम मोहम्मद को अटके वोट दी थी, पर अब क्या नहीं देने के? जब हमारा रास्ता नहीं उन्होंने बनवाया, हम उसको वोट नहीं देने के। और प्रधान के विषय में क्या कहेंगे? जो सन्नो प्रधान, देखो ये प्रधान पल्ले तरफ का है, नहीं तो प्रधान के अंडर में नहीं आता ये रास्ता? नहीं आता है, उसके गांव की जिम्मेदारी है। प्रधान के अंडर में ये तो आते हैं जो सफाई कर्मचारी, वे तो प्रधान के अंडर में सफाई कर्मचारी आते हैं? एक नहीं आया, एक आए लो 10 साल से एक भी आदमी आओ को पूरे गाँव में साबित कर दे, इस रोड पे एक भी कर्मचारी आओ। कितने सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं? यहाँ कुछ नहीं, ना कोई कर्मचारी, कोई नहीं सफाई कर्मचारी यहाँ एक भी नहीं है। अगर एक भी आ जाए तो ये हालत नहीं हो इस रास्ते की। कम से कम कर्मचारी सफाई करने तो आवे, यहाँ तो एक भी नहीं आया, एक भी कर्मचारी आया हो सफाई का। बताओ इसमें रात को कैसे आदमी निकलेगा? जैसे ईद त्योहार आता है, त्योहारों पे भी कोई कुछ नहीं, ईद त्योहार पे होता और सारे में गंदगी। एक सफाई कर्मचारी तो गवर्नमेंट की तरफ से ही मिला हुआ प्रधान को। अजी वहाँ पे कुछ नहीं आता, कोई नहीं कुछ आता। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ये डेयरी संचालकों का जितना भी डेयरी का गोबर है वो सब रास्ते से ऐसे बहाया जा रहा है और यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, गंदगी परोसी जा रही है। सफाई के नाम पर यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। ग्राम प्रधान ने कोई सफाई कर्मचारी आज तक यहाँ पर नहीं भेजा। लोगों का, ग्रामीणों का कहना है। आप लोग देख सकते हैं क्या विकास है, क्या विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं प्रधान की ओर से। और